हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 92 की, जो कि 17 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखे होंगे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्रेविटेशन एंड इन अवर रिवीजन वर्कशीट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्री फॉल एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, इन अवर वर्कशीट वी हैव टू स्टडी फर्स्ट द कॉन्सेप्ट दैट इज फ्री फॉल। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों? ये कहता ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंकते हैं, तो आफ्टर ए रीचिंग ए सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद वो नीचे की तरफ यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में काम करना शुरू कर देता है। यानी ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर में काम करते हुए नीचे की साइड में आना शुरू कर देता है, या उसके अंडर में अपना मोशन शुरू कर देता है। इसी टर्म को हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्री फॉल कहते हैं। अब ड्यूरिंग द फ्री फॉल एक बेसिक चीज़ ये है कि उसकी डायरेक्शन तो सेम रहती है, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती रहती है कॉन्स्टेंटली। और इसमें क्या होता है, जो एक्सीलेशन है वो भी बढ़ता रहता है। अब ये जो एक्सीलेशन है वो किस तरह का होता है बच्चों? फ्री फॉल में एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। यानी ग्रेविटेशन के कारण, जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके कारण एक एक्सीलेशन होता है, उसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं बच्चों। और उसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात आती है इसके कैलकुलेशन की, यानी इक्वेशन फॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके लिए बच्चों हम दो इक्वेशंस को लेते हैं। पहली हमारी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की एप्लीकेशन, यानी एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी, एम यानी मास ऑफ अर्थ, एंड स्मॉल एम यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड डी स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। और दूसरी लेते हैं हम फोर्स की, यानी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलेरेशन। यहाँ है एक्सीलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी आ जाएगा एक ही जगह। ठीक है। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ डालते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें मिलती है ये वाली चीज। अब इसमें स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगी ये इक्वेशन। अब क्योंकि डी स्क्वायर तब होगा जब दोनों की दोनों जो चीजें हैं वो कुछ हाइट पे होंगी, यानी ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे हो और अर्थ से वो कुछ दूरी पे हो। अगर वो बिल्कुल अर्थ के ऊपर टिकी हुई है तो रेडियस ऑफ अर्थ ही हम एज ए डी स्क्वायर ले लेंगे। तो ऐसे केस में ये हो जाएगी ये। यानी कि अगर हम बात करें, क्योंकि ये है आपका क्या, कैपिटल जी क्या है आपका? ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। तो ये जो हमारा स्मॉल जी है वो किस भी चीज़ पे डिपेंड करेगा? ये मास ऑफ अर्थ और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, या रेडियस ऑफ अर्थ, यानी इन दोनों पे, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा बच्चों। ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आगे का एक कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों ये कि एज द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इट्स रेडियस आर इंक्रीजिंग फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर पोल देन एट इक्वेटर। जो पोल्स पे उसकी जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे थोड़ी कम होती है, क्योंकि जो हमारी जो अर्थ है वो क्या है, सर्कल से, वो सर्कल शेप की नहीं है, स्क्वायर शेप की है, परफेक्ट स्क्वायर शेप की नहीं है। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सप्लेन फ्री फॉल इन ब्रीफ, गिव एग्जांपल। तो फ्री फॉल की जब हम बात करते हैं बच्चों तो होता क्या है? Any object thrown upwards reaches a certain height and then start falling down. When an object falls towards the Earth's surface under the influence of gravitational force of Earth alone, then its motion is called free fall. ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर 1 है बच्चों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज इट्स यूनिट। तो होता क्या है कि ड्यूरिंग द फ्री फॉल द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स द सेम बट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट and any change in velocity involves acceleration. The acceleration during the free fall
is called acceleration due to gravity. It is denoted by g और its SI यूनिट इज सेम एज द एक्सेलेरेशन जो कि है मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों। ये आंसर 2 है बच्चों आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिराइव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, आपको ये वाली चीज़ें लिखनी है, ये आपका आंसर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है वाई द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स इन कंपैरिजन विद इक्वेटर। तो इसका आंसर क्या है कि अर्थ वाज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स। तो इट वाज डिपेंड ऑन द मास ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। इन पे डिपेंड करती है क्योंकि फॉर्मूले हमारे पास क्या है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। इनमें सिर्फ जी एक क्या है, कांस्टेंट है, कैपिटल जी क्या है वो कांस्टेंट है, बाकी ये दोनों वेरी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इन पे डिपेंड करती है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।